गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया। अब हमें ये देखना है इंडिया में स्पोर्ट्स फील्ड में कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं। तो पहला हम लेते हैं फर्स्ट अर्जुना अवार्ड। अब अर्जुना अवार्ड सबसे पहले हमें ये देखना है कि अर्जुना अवार्ड स्टार्ट कब किया गया। तो स्टूडेंट्स, अर्जुना अवार्ड स्टार्ट किया गया है 1961 में। ठीक है, अब 1961 में स्टार्ट किया है। उसके बाद हमें यह देखना है कि ये दिया किसको जाता है। केवल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि हमको ये देखना है इस अवार्ड को शुरू कब किया है, किसको दिया जाता है और इसमें क्या क्या दिया जाता है। एक तो इनके हम रेसिपिएंट याद रखेंगे कि किसको दिए गए हैं पुराने टाइम पर। तो सबसे पहले अवार्ड शुरू कब हुआ, 1961। उसके बाद ये दिया जाता है प्लेयर्स को, प्लेयर्स को दे दिया। अब प्लेयर्स को देने के बाद हमें ये देखना है कि ये कौन से प्लेयर्स को दिया जाता है। ये ऐसे प्लेयर्स को दिया जाता है जिन्होंने 3 इयर्स तक इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि इसमें रेसिपिएंट जो होते हैं उनको क्या क्या मिलता है। तो इसमें सबसे पहले स्क्रॉल ऑफ ऑनर, स्क्रॉल ऑफ ऑनर। अब स्क्रॉल ऑफ ऑनर क्या होता है, प्रशस्ति पत्र होता है। जैसे अब अभी सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, आप लोग कभी खेलने जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसी तरह से उसको स्क्रॉल ऑफ ऑनर कहते हैं, जिसे हम हिंदी में प्रशस्ति पत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट, इसमें 5 लाख रुपीस कैश होते हैं। ₹5 लाख कैश भी दिया जाता है। उसके बाद इसमें हम एक स्टैच्यू देते हैं, स्टैच्यू ऑफ अर्जुना। अर्जुन जो महाभारत से रिलेटेड है, गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे, स्टूडेंट थे, उनके नाम पर इस अवार्ड को रखा गया। इसीलिए स्टैच्यू दिया जाता है किसका, अर्जुना का। अब हम इसको ये देखेंगे कि इस अवार्ड को भी इंडिया में लाखों प्लेयर खेल रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो भाई ये अवार्ड किस प्लेयर को दिया जाए, ये कौन डिसाइड करेगा। तो इसके लिए हम एक 10 मेंबर्स की कमिटी बनाते हैं। 10 मेंबर्स की हम क्या बनाते हैं, एक कमेटी बनाई जाती है। अब उस कमेटी में कौन कौन होता है, उस कमेटी में 7 तो होंगे ओलंपिक प्लेयर्स, ठीक है। उसके बाद 3 साई के ऑफिशियल होंगे। साई को हम कैपिटल्स में ही लिखते हैं, साई। साई का मतलब होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे आपने सुना होगा भारतीय खेल प्राधिकरण। ठीक है, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स। अब हम इनका लेवल देखते हैं कि कौन सी कैटेगरीज में दिया जाता है। भाई ये जो हमने लिखा है
इंटरनेशनल, नेशनल, ये कौन कौन से गेम्स हो सकते हैं? तो भाई सबसे पहला तो हम लिखेंगे ओलंपिक गेम्स, ठीक है। ओलंपिक गेम्स के बाद हम ले लेते हैं एशियन गेम्स, एशियन गेम्स, एशियन गेम्स के बाद हम ले लेते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसके बाद हम ले लेते हैं कॉमनवेल्थ, ठीक है। कोई भी इंटरनेशनल कंपटीशन जो आईओसी, आईओसी होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से रिकॉग्नाइज्ड हो, ठीक है, वो सारे कॉम्पिटिशन्स इसमें एप्लीकेबल होते हैं, उनके प्लेयर्स को यह अवार्ड दिया जा सकता है, ठीक है। ये टॉपिक में अब हमारा एक रह गया कि भाई ये रेसिपिएंट्स कौन कौन है, इसके किस किस को मिला है। तो हम सिंपल, आपके पास नोट्स हैं, नोट्स में सारे नाम लिखे हुए हैं, आपको कोई 2 या 3 नाम याद रखने हैं। तो भाई जैसे रेसिपिएंट्स हम लिखेंगे तो पहले ले लीजिए राजकुमार सांगवान, ठीक है। सेकंड ले लीजिए पवित्रा, ठीक है। थर्ड आप ले लीजिए बलबीर है, ठीक है। अखिल है, अखिल नाम सभी जानते हैं, इंडियन बॉक्सिंग का बहुत पहचाना हुआ चेहरा है, ओलंपिक मेडलिस्ट है, तो हम सब जानते हैं। तो ये हमारा अर्जुन अवार्ड यहां पर खत्म हो गया, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट अवार्ड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊं। थैंक यू।